सीताराम सादर प्रणाम यार, आप सभी को मेरा मॉर्निंग करंट फीलिंग की रीडिंग कर रहे हैं एंड देखते हैं आपके पार्टनर की मॉर्निंग करंट एनर्जी एंड मॉर्निंग करंट फीलिंग आज क्या रहने वाली है। ये रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, सभी के लिए है, मेल फीमेल है। आपके लव लाइफ में कोई भी सिचुएशन है, किसी भी तरीके की सिचुएशन है तो भी आप इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैं ना माइक चेक कर रही थी। अपने पार्टनर का नाम 3 बार 5 बार ले लें, एनर्जी से अलाइन करें एंड यूनिवर्स का ध्यान करें। पार्टनर का फेस विजुलाइज करने की कोशिश किया करिए। जब भी कोई टैरो रीडिंग कहीं से भी देख रहे हो, यूट्यूब से देखते हो, कहीं से भी देखते हो, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से देखते हो, तो थोड़ा सा विजुलाइज करने की कोशिश किया करो, आप एनर्जी को कनेक्ट कर पाओगे, है ना। इसलिए कहा जाता है प्लीज़ डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में। प्लीज़ यूनिवर्स मुझे बता दीजिए, जो मेरे व्यूअर हैं, सब्सक्राइबर हैं, फॉलोवर्स हैं, इनके पार्टनर की आज मॉर्निंग की करंट एनर्जी क्या है, आज मॉर्निंग की करंट एनर्जी क्या है, क्या कुछ सोच रहे हैं और किस एनर्जी में है ये व्यक्ति आज सुबह सुबह मॉर्निंग में, ये किस एनर्जी में है। प्लीज़ डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स गाइड करें। अच्छा, एक चीज़ और आज से मैं कहना चाहूँगी, आप लोगों का मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। देखिए, पर्सनल रीडिंग तो मेरी पेड है, बहुत से कॉल मेरे पास आ रहे हैं, बहुत से मैसेजेस आ रहे हैं एंड जिनको भी पर्सनल रीडिंग मुझसे लेनी हो तो कॉल ना करें, कॉल अलाउड नहीं है। आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज छोड़ दें, मैं आपके व्हाट्सएप का जवाब बहुत जल्द दूंगी, ठीक है ना। मैं खुद ही हैंडल करती हूँ और मेरे पास कोई टीम नहीं है, कोई दिखावा नहीं है कि मैं एक बहुत बड़ी टीम लेकर के बैठी हुई हूँ। तो मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ क्योंकि 2-3 दिन से ऐसा हो रहा है, बहुत कॉल आ रही है। तो आप लोग ना मैसेज करो, जिनको भी पर्सनल रीडिंग लेनी है मैसेज करिए पहले एंड मैं डिटेल सेंड करूँगी आपको। आपको अगर पसंद आता है डिटेल देख करके तो आप रीडिंग ले, कोई ज़बरदस्ती किसी के साथ नहीं है। आप वैसे भी तो मेरी आईडी पर रीडिंग को देख ही रहे हो, सुन ही रहे हो, है ना। कलेक्टिव की रीडिंग है, टाइमलेस है। तो जिनको भी रीडिंग लेनी है प्लीज़ कॉल करके इतना तंग मत करो। बहुत 2-3 दिन से बहुत परेशान हो रही हूँ मैं, तो इसीलिए आज मुझे ना बोलना पड़ रहा है। ये मतलब ये सब कुछ वीडियो में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, मैंने कभी बोला नहीं है ना। एंड आप मेरा ये जो नंबर शो हो रहा है व्हाट्सएप नंबर, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर को जैसे ही माय डियर सेव कर लेंगे ना, तो आपको मेरी प्रोफाइल पर ही मेरी रीडिंग की पेड जो बुकिंग है उसके क्या क्या चार्जेस हैं, वीडियो कॉल भी अवेलेबल है एंड कॉल पर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो उसकी भी पेड बुकिंग करा सकते हैं। आप मुझसे कॉल पर भी बात कर सकते हैं बट उसका भी चार्ज है ना। एंड आप आज, इसलिए मैंने आज ऐसा बोला है। एंड आपका कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई दिल की बात आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, आप कुछ उसके बारे में गाइडेंस चाहते हैं, तो आप जो भी मेरे वीडियो देखते हैं, चाहे यूट्यूब पर, चाहे फेसबुक पर, चाहे इंस्टा पर देख रहे हैं, तो आप क्या करिए, आप उस वीडियो के सेक्शन में ना आप कमेंट्स छोड़ दीजिए। मैं नाइट में, इवनिंग में सबके कमेंट्स रीड करती हूँ। अगर मेरा लाइक आपके पास पहुंच रहा है तो समझो मैंने पढ़ लिया। मुझे लगेगा आपका कोई क्वेश्चन है, मुझे आंसर करना चाहिए, तो मैं डेफिनेटली आंसर आपको करूंगी, है ना। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। जो लोग पर्सनल रीडिंग बुकिंग नहीं कर सकते और कोई बातें आप लोगों के दिल में है, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप ऐसे भी कनेक्ट कर सकते हो मेरे से, है ना। जरूरी थोड़ी नहीं कि सबको पर्सनल रीडिंग ही बुकिंग करनी है, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। भाई मैं आज नहीं देख पाई, 1 दिन 2 दिन बाद मैं ओल्ड वीडियो का भी कमेंट सेक्शन चेक करती हूँ, और इसलिए चेक करती हूँ कि कहीं कोई गलत कमेंट्स तो नहीं कर रहा है। क्योंकि फेसबुक पे ना मैं अपने कंटेंट को अपलोड करते वक्त बहुत सोच समझ के ही मैंने बहुत डिले कर दिया, तो क्योंकि थोड़ा फेसबुक का माहौल ना थोड़ा कुछ अलग है। एंड यूट्यूब पर और इंस्टा पर इस तरीके के मैंने नहीं देखती हूँ नेगेटिव मैसेज, लेकिन यहाँ थोड़ा बोलने का थोड़ा सेंस लोगों का अलग देखा है मैंने। कल का मैंने अपने फेसबुक पेज पे कोई वीडियो डाली तो बड़ा गलत कमेंट्स किसी मेल ने किया हुआ था, मतलब मैं आपको पढ़ के भी नहीं सुना सकती, कुछ ऐसा कमेंट्स किया था। तो इसलिए मैं बड़ा सोच समझ कर ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ। अगर सब कुछ ठीक रहा तो फिर हम करेंगे वीडियो कंटिन्यू, एंड ज़्यादा ही कुछ मुझे लगा तो फिर मैं बंद करूँगी। और क्या कह सकती हूँ आपको, है ना। क्योंकि देखो मैं एक फीमेल हूँ और रिस्पेक्ट भाई मेरे लिए बहुत वैल्यू करती है और करनी भी चाहिए। चलिए हम देख लेते हैं। एंड सॉरी बहुत लंबा टाइम ले लिया, आप लोग थोड़ा सा बढ़ा लेना जैसा आपको लगे। एंड इसीलिए मैंने इतनी बातें बोली है। आपके दिल में कोई बात हो, पर्सनल रीडिंग बुक नहीं कर सकते मेरी, आपको कुछ भी ऐसा इशू है तो अपने दिल की बात कह दो, लिख दो कमेंट्स में, मैं आपको गाइड कर दूंगी, है ना।
एज ए सिस्टर मैं आपको गाइड करूंगी। आज मॉर्निंग की एनर्जी क्या है आपके पार्टनर की? आज बहुत थकावट और थका हुआ, जैसे कि दिमाग, मन, मस्तिष्क, हृदय सब कुछ थक गया है। मतलब सुबह की ही एनर्जी ऐसी है, लेजीनेस है मॉर्निंग की एनर्जी में बहुत ज्यादा, ठीक है ना। इनको ये फील हो रहा है कि थोड़ा सा रेस्ट करना जरूरी है। पिछले कई दिनों से इनकी जिंदगी में दौड़ भाग का सेशन कुछ ज्यादा ही चल रहा था, क्योंकि हम बैक टू बैक देख भी रहे हैं, रीडिंग भी कुछ ऐसे ही आ रही थी कि फाइनेंशियल ब्लॉकेज है, फाइनेंशियल इशू है, मेहनत कर रहे हैं, कोई 2 टाइम की किसी ने नौकरी पकड़ ली है, कि कुछ भी कर रही है, कोई फीमेल है वो भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रही है अपने करियर को लेकर के ना, तो हो सकता है एनर्जी इसलिए आई। तो आज इनको ये एहसास हो रहा है कि थोड़ा सा भाई अपने आप को भी वक्त देना पड़ेगा, रिलैक्स करना पड़ेगा, एंड जरूरी है ये मॉर्निंग की एनर्जी। एंड इनका ना सेकंड चक्रा आर्चएंजल एरियल है यहाँ पर आए हुए है ना, तो ग्रेटिट्यूड सेंड करिएगा आर्चएंजल एरियल को। तो इनका ना सेकंड चक्रा कहीं ना कहीं एक्टिवेट किया जा रहा है, 36 नंबर की एनर्जी है, एंड द वर्ल्ड की एनर्जी है। बहुत कुछ सोच रहे हैं, दुनियादारी, समाज, नाते रिश्तेदार, एंड आपके साथ जो रिलेशन है वो उसे भी सोचा जा रहा है। ऐसा नहीं है, इनको आज ऐसा फील हो रहा है ना कि इनके ना दुश्मन 1000 हैं और दोस्त बहुत कम है। मतलब दुश्मनों की संख्या बहुत है इनकी लाइफ में ऑल ओवर, और दोस्त की संख्या ही नहीं है, और दोस्त की संख्या थी भी तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ आप और आप और आप ही थे, है ना। एक व्यक्ति ऐसा लग रहा है मुझे जैसे कि किसी से डरता हुआ लग रहा है, सुबह की कुछ एनर्जी है। एंड 7 चक्रा आर्च एंजल यूरियल भी आए हुए हैं भाई आज आप लोगों की रीडिंग में। बहुत एंजल को धन्यवाद करिएगा, एंजल आए हुए हैं आज आपकी रीडिंग में। तो ये ना यही सारी चीजों में ना कहते हैं कि व्यक्ति भ्रमजाल में आज सुबह से ही इन्वॉल्वमेंट है इनकी बहुत ज्यादा, और कोई तो है इनकी लाइफ में जिससे ये व्यक्ति बहुत ज्यादा डर रहे हैं, एंड सोच विचार है कोई इनके फैमिली का सदस्य भी हो सकता है जो इनको कहीं ना बार बार, एक बार नहीं बार बार ना इनको नुकसान पहुंचा रहा है। हाँ जी, और फाइनेंशियल तो प्रॉब्लम अभी भी बनी हुई है भाई। एक देखो ये अलमारी, देखो आप ये एनर्जी देखो, ये अलमारी पूरी की पूरी खाली है, खंडर लग रही है आपको अलमारी है, एंड 13 नंबर की एनर्जी है इसके अंदर, खंडर लग रही है ना। तो ये व्यक्ति ना पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं भाई, पूरी तरीके से खाली हो चुके हैं। जो आज मॉर्निंग की एंजाइटी स्ट्रेस है ना वो यही कारण है। एक बात बताओ ना, जब हमारी जेब में कुछ रहेगा ही नहीं, कोई पैसा ही नहीं रहेगा, तो हम अपनी जीवन की भौतिक सुख सुविधाएं को आप और हम कैसे पूरा करेंगे? आप बताइए कैसे कर लेंगे? क्या हम कर लेंगे? नहीं कर पाएंगे ना। तो कुछ ऐसी ही कहानी इनके जीवन की है, और यही सारी चीजों को सोच सोच कर ना डिप्रेशन में तो बहुत रहता है या रहती है। लेकिन आज सुबह इन्होंने सोचा नहीं कि थोड़ा सा ठीक है, जिंदगी में प्रॉब्लम है, जिंदगी उतार चढ़ाव आते रहेंगे, दुख है सुख है ये सब आएगा, लेकिन थोड़ा अपनी एनर्जी को तो बैलेंस करना पड़ेगा ना, है ना। करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, है ना। देख लीजिए ऑल टाइड अप का कार्ड आया हुआ, कितना ये फीमेल का है, देख लीजिए आप कि कितना, मतलब एक व्यक्ति ऐसा है जैसे कि बहुत दब गया है एकदम, सब कुछ करते करते भी कुछ भी नहीं है। एंड कुछ इनके गुप्त दुश्मन हैं जिनके बारे में सिर्फ ये जानते हैं, एंड इन्होंने किसी से शेयर नहीं किया, एंड हो सकता है मे भी कभी आपसे भी शेयर ना किया हो इन्होंने, लेकिन है कोई इनकी लाइफ में भाई जो इनके पीछे लगा हुआ है, इनको बर्बादी तक पहुंचाने के लिए कोई लगा हुआ है। और हो सकता है एनर्जी मॉर्निंग की रीडिंग कर रही हूँ, बहुत मेडिटेशन ध्यान करके ही बैठती हूँ, कि हो सकता है कि शायद इसी वजह से आप लोगों का रिलेशन भी बिगड़ा हो, टूटा हो। क्योंकि देखिए जब किसी के ऊपर कोई एनर्जी काम कर रही होती है ना, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उसके करियर पे ही वो काम कर रही होगी, एंड जरूरी नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उसके फाइनेंस पे ही वो वर्क कर रही होगी। वो इस प्रकार की जो एनर्जी होती है ना, वो आपकी माइंड, बॉडी, सोल, आपका रिलेशन, किसी चीज को नहीं छोड़ती है भाई, वो सब पर प्रॉपरली वर्क करती है। अगर नेगेटिव एनर्जी है तो भी, एंड अगर पॉजिटिव एनर्जी है तो भी, एंड आपके पार्टनर को भी ना कभी कभी एहसास होता है, और आज सुबह ये एहसास फील कर रहे हैं। इनको कभी कभी ऐसा लगता है कहीं कुछ और चीजें तो नहीं हुई है मेरे साथ, कुछ और चीजें तो नहीं हुई हैं कि जो मैं मतलब लाइफ में कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, सक्सेस अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, रिलेशन खत्म हो चुका है, मन का सुकून, चैन सब कुछ छिन चुका है, तो मेरे साथ ही ऐसा क्यों है, मेरे साथ ही इनको डाउट होता है कभी कभी,
और ये आज मॉर्निंग की एनर्जी है। ये डाउट करते हैं कभी कभी, इनको ऐसा लगता है कि ये सारी चीजें क्यों, मतलब एक के बाद एक क्यों हो रही हैं, कहीं कोई और रीजन तो नहीं है जो मुझे दिखाई ना दे रहा हो, जो मुझे समझ ना आ रहा हो। ऐसी एनर्जी में है आज आपके पार्टनर। चलिए अब हम इनकी करंट फीलिंग और देखते हैं, इनकी करंट फीलिंग क्या है आपके लिए। प्लीज डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, ये जो मेरे व्यूअर मुझसे कनेक्टेड हैं, मेरे फॉलोवर्स हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, इनके पार्टनर की मॉर्निंग की करंट फीलिंग, आज सुबह सुबह क्या सोचा है इन्होंने मेरे व्यूअर के लिए। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स। 5 ऑफ पेंटिकल, सोच रहे हैं भाई रिलेशनशिप के बारे में। वाओ, द सन का कार्ड आ गया है। देखिए सोच रहे हैं रिलेशनशिप के बारे में। अभी रिलेशन आपका डिस्टर्ब है, दोनों के बीच दूरियां हैं। एक दोनों, ये क्या दर्शा रहा है आपको, ये इमेज मैं आपको दिखा रही हूँ। क्यों दिखा रही हूँ, आप एनर्जी आप खुद भी रीड कर सकते हो। एनर्जी देखो, ये जो फीमेल है ये कहीं और, इसका ध्यान है कहीं और बढ़ती हुई नजर आ रही है, मेल कहीं और बढ़ रहा है, एंड बीच में बिजली कड़क रही है, एक तूफान आ रहा है, एक टावर आ गया है। तो दूरियां, ये दर्शाता है कि बहुत लंबी दूरियां हो चुकी हैं, दिल की भी दूरियां हो चुकी है, एंड इस रिश्ते में दिमाग की भी दूरी हो चुकी है। लेकिन क्या ये पार्टनर आपको लगता है कि कंफर्टेबल है इस सिचुएशन में? नहीं भाई, नहीं नहीं, ये लॉन्ग टाइम रिश्ता चाहते हैं आपके साथ। ये देखो, ये चाहते हैं कि जो अभी प्रेजेंट में ये हालात हैं, प्रेजेंट में ये हालात बने हुए हैं, ये सिचुएशन बनी हुई है, लेकिन ये चाहते हैं कि कम से कम कुछ आने वाले समय में ही, चाहे ये देखो, ये ना एक डिवाइन टाइमिंग का वेट कर रहा है आपका पार्टनर, कर रहा है, कर रही भी होगी, पर ये खुश तो नहीं है इस तरीके से। शायद आपको ऐसा लगता होगा ये बहुत खुश है, पर ये आपसे दूर होकर भी नहीं खुश रह पाया। हाँ, दूर ये हुआ, दूरियां इसने बनाई, नो कांटेक्ट इसने दिया, ब्रेकअप, सेपरेशन, सब कुछ इसने किया, लेकिन ये खुश नहीं है। ये आपके साथ ऐसे खुश है, कैसे ऐसे खुश है, इसे ये वाली लाइफ जीनी है आपके साथ। और क्या इसकी चाहत है? अगर इसकी सोच में आज मॉर्निंग में ये आ रहा है, तो प्लीज यूनिवर्स मुझे बताइए क्या इनकी चाहत है कि ये मेरे व्यूअर के साथ फिर से कनेक्ट हो जाए, फिर से वो प्यार भरी जिंदगी, फिर से वो प्यार भरा लम्हा, दोनों एक दूसरे के साथ जिए एंड दोनों का जीवन बहुत अच्छा हो। क्या है, क्या चाहत है इनकी, क्या चाहत है इनकी? प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, बताएं। वाओ, बिल्कुल चाहत है भाई। देख लीजिए, नाइट ऑफ कप का कार्ड आ गया। ये व्यक्ति आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट है। ये मेल भी हो सकता है, ये कोई फीमेल भी हो सकती है, एंड मेरी वॉइस इसलिए आपको ऐसे सुनने को मिलेगी क्योंकि मैं एक फीमेल हूँ। अगर मैं एक मेल होती तो मेल की तरह मैं आपको सेंटेंस बोलती, है ना। तो बहुत से लोगों को लगता है कि सिर्फ आप फीमेल के लिए रीडिंग करते हो। नहीं भाई, मेल फीमेल मैं दोनों के लिए रीडिंग करती हूँ, है ना। तो देखो, ये बहुत अट्रैक्ट हैं आपकी तरफ एंड डे ड्रीमिंग करते हैं आपको लेकर के। मैंने पूछा ना, इनकी सच्ची चाहत तो है भाई आपको ऑफर करना। नाइट ऑफ कप का कार्ड आया हुआ है, आपकी तरफ बढ़ना, आपको अपना दिल से बनाना, आत्मा से स्वीकार कर लेना, क्योंकि ये भी खुश नहीं है भाई, ये खुश नहीं है आपसे दूर रह करके, है ना। अभी क्या है ना, अभी जब हमारा नो कांटेक्ट हो जाता है, हमारा ब्रेकअप हो जाता है, सेपरेशन हो जाता है, ये क्या है, हमारी लव लाइफ डिस्टर्ब है ना हमारी लव लाइफ। अब एक बात बताओ, चलो आप ही लोग बताओ, क्या आप लोग अपने फैमिली मेंबर से अपने दिल की बात या फिर अपनी फीलिंग, जो आपकी फीलिंग आपके पार्टनर के लिए उठती है दिल के अंदर, मतलब कि अगर आप मैरिड हैं तो भी, आप अनमैरिड हैं तो भी, क्या आप शेयर कर सकते हो अपने मदर फादर, अपने सिबलिंग से, अपने रिलेटिव से? आप ना अपने दोस्त से भी शेयर नहीं कर सकते व्यूअर, और यही सच्चाई है। आप चाहे इस बात को झुठला दें मेरी, लेकिन यही सच्चाई है, क्योंकि ये रिश्ता ना एक ऐसा रिश्ता होता है, अगर आप जीवन साथी हैं तो, आप लवर हैं तो, कि आप अपने जो आप फील कर रहे हो ना, वो आप किसी को नहीं बता सकते, किसी को आप कह नहीं सकते। आप किस दर्द में हो, किस पीड़ा से गुजर रहे हो, रातों की नींदें आपकी उड़ी हुई हैं, सुख चैन सब कुछ बर्बाद हो चुका है आपका, लेकिन आप नहीं कह सकते भाई। आपका कोई कितना भी प्यारा आ जाएगा ना आपकी लाइफ में, बट आप अपना दिल नहीं खोल सकते, नहीं ओपन अप हो ही नहीं सकते आप। क्यों? क्योंकि रिलेशन ही ऐसा है, प्यार चीज ही ऐसी होती है। क्यों कहते हैं कि प्यार अंधा होता है?
कहते हैं ना कि क्यों क्यों ये नाम दिया गया है प्यार को, कि प्यार अंधा होता है। वाकई में ही प्यार अंधा होता है। प्यार में हमें कुछ नहीं दिखाई देता। बहुत से लोग तो घर परिवार तक त्याग देते हैं सिर्फ एक इंसान के पीछे, एक व्यक्ति के पीछे, लेकिन उससे पहले प्यार आगे आ जाता है, व्यक्ति बाद में है। क्योंकि आपको उससे इतना गहरा प्यार हो गया, आपको लव हो गया, आपको समझ नहीं आया, आपकी आंखों पर पट्टी बंध गई। आपने ये नहीं समझा कि आगे जाकर मेरा होगा क्या, आगे जाकर क्या ये रिलेशन इतना अच्छा वर्क करेगा। अगर आपने लव मैरिज की है तो भी, एंड अगर आपने अरेंज मैरिज की है तो भी आप ओपन अप नहीं हो सकते। पॉसिबिलिटी ही नहीं है आपका ओपन अप होना। हाँ, आप पता है ओपन अप कहाँ होंगे, आप अपना दिल कहाँ खोल दोगे? जो व्यक्ति अनजाना होगा, जो आपका रिलेटिव नहीं होगा, जो आपका सिबलिंग नहीं होगा, जो आपके पेरेंट्स नहीं होंगे, है ना, आपके रिश्तेदारों का कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो आपको जानता होगा पहले से, है ना, जो अनजान होगा आपके लिए, आप वहां ओपन अप हो जाओगे, फुल्ली ओपन अप हो जाओगे। आप सारे दिल की बात कह दोगे, सारा दुख दर्द उसको कह दोगे। पता है क्यों? क्योंकि वो आपका अपना नहीं है। आपको उससे डर नहीं लगा, आपको उससे हिचक नहीं हुई, आपको शर्म नहीं आई, है ना, और आपने अपने दिल को क्या कर दिया? ओपन अप कर दिया। तो यही एनर्जी है यहाँ पर, यही एनर्जी है कि ये आना चाहता है। अब ये मतलब इतना परेशान हो गया ना ये अपनी लाइफ में, चारों तरफ से परेशान है ये चाहे। और आप लोग अगर नोटिस कर रहे होगे ना, 3-4 दिन से आप रीडिंग देखो, बहुत सी सेम एनर्जी आ रही है आप लोगों की रीडिंग में, है ना। 10 सन का कार्ड आया हुआ है। ये आपकी तरफ दिल से बढ़ना चाहता है, आप दिमाग से नहीं। इसने जो किया पास्ट में सो किया, बट अब ये आना चाहता है। इसको जीत चाहिए इस रिलेशनशिप पर। 6 ऑफ वेंट्स का कार्ड आ गया। इसको जीत चाहिए, इसको आप चाहिए, आपके साथ रिश्ता चाहिए, रिश्ता फिर से चाहिए, फिर से रिश्ता इसको चाहिए, चाहिए ही चाहिए। यही इसकी करंट फीलिंग है आज सुबह की। एंड बहुत डीपली आपके बारे में सोचती हुई दिखाई दे रहे हैं आपके पार्टनर। देखो अभी तक तो आपके कार्ड अच्छे आए हैं, आगे का मैं कह नहीं सकती क्लियर, है ना। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट में, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें एंड बताइए इस व्यक्ति की डीप फीलिंग और क्या है आज सुबह। इस व्यक्ति की डीप फीलिंग क्या है आज सुबह मेरे व्यूअर के लिए। इस व्यक्ति की डीप फीलिंग क्या है? डीप फीलिंग क्या है? द एम्परर। डीप फीलिंग आपके लिए ये है, आपके लिए इनके दिल में बहुत रिस्पेक्ट हो चुका है। आप अगर पहले नहीं दिया आपको रिस्पेक्ट, अब रिस्पेक्ट हो चुका है। देख लीजिए, डेथ का कार्ड आ गया है भाई। घबराओ नहीं कि डेथ का कार्ड गलत होता है। डेथ का कार्ड का मतलब है कोई चीज पूरी तरीके से खत्म होगी, एक कहानी पूरी तरीके से खत्म होगी, एक पन्ना, एक चैप्टर क्लोज कर दिया जाएगा एंड फिर से एक नई शुरुआत होगी, यानी कि न्यू बिगनिंग दिखा रहा है ये कार्ड हमें। डेथ का कार्ड देख के ना मेरे बहुत सारे व्यूअर क्वेश्चन करते हैं, दीदी डेथ का कार्ड आ गया। एंड पर्सनल जो मेरे क्लाइंट होते हैं उनकी पर्सनल रीडिंग होती है, तो जब मैं फोटोज भेजती हूँ तो डेथ का कार्ड नहीं, डेथ का कार्ड पॉजिटिव होता है। डेथ का कार्ड का मतलब हो गया एक बार सब कुछ खत्म होगा, है ना, एंड उसके बाद एक नई कहानी शुरू होगी, एक नया अध्याय शुरू होगा। तो ये रिलेशन किस मोड पे है? देखो नो कांटेक्ट है तो क्या है, एंडिंग ही तो हो रही है इस रिलेशन की। तो एक बार खत्म हुआ और एक बार फिर से क्या हुआ, 0 से शुरू हो गया, ये चैप्टर शुरू हो गई ये कहानी, ठीक है ना। चाहे इस कहानी में मैरिज हो या ना हो, चाहे इस कहानी में एंगेजमेंट हो या ना हो, चाहे इस कहानी में आप लोगों का हमेशा साथ रहना लिखा हो या ना हो, लेकिन फिर भी ये कहानी शुरू हो सकती है। किसी भी मोड़ पर, किसी रास्ते पर आपका मिलना लिखा हुआ है एंड आपका कनेक्ट होना लिखा हुआ है। 2 ऑफ कप ही कप आ रहे हैं, बिल्कुल ये आपको ऑफर करना सकते हैं। देख लीजिए कितना अच्छा कार्ड आया। ये अपने सपने को आपके साथ ही पूरा करना चाहते हैं। जो सपना इसने देखा था, जो सपना आपने देखा था, जो सपना आप दोनों ने मिलकर देखा था अपने रिलेशन को लेकर के, इनको लगता है कि अब वो वक्त आ गया है कि ये सपना पूरा होना चाहिए। आपके अधूरे सपने ये पूरे करेंगे। आपने इनसे कभी चाहत जताई होगी, कभी शिद्दत से आपने कुछ अपनी इच्छाएं बताई होंगी, आप क्या चाहते हो अपनी जिंदगी में, ऑल ओवर अपनी लाइफ में। तो अब ये सारी आपकी बातों को ना रिमाइंड कर रहे हैं, सोच रहे हैं। हाँ जी, हर सपना इनको याद आ रहा है जो आपने और इन्होंने साथ और साथ देखा था। वाओ वाओ, एस ऑफ कप का कार्ड आ गया भाई। ये बिल्कुल
आपको ऑफर दे सकते हैं भाई, ये कभी भी बढ़ सकते हैं आपकी तरफ। ये पार्टनर आपका कभी भी कुछ ऐसी एनर्जी में आ जाएगा ना कि सडन एक्शन ले लेगा, सडनली एक्शन आएगा इनका, सडनली कॉल मैसेज सडनली मिलने के लिए बुला सकते हैं, एंड मे बी ये आ भी सकते हैं। ये आ भी सकते हैं। आज की रीडिंग आप लोग क्लेम कर सकते हो। अभी तक सब कुछ ठीक है, बस ये लास्ट अटैक और यूज कर रही हूँ मैं। प्लीज डिवाइन एनर्जी यूनिवर्स गाइड मी, प्लीज यूनिवर्स मुझे गाइड करें, प्लीज डिवाइन मुझे गाइड करें, प्लीज मुझे गाइड करें। इस व्यक्ति की आज सुबह सुबह की करंट फीलिंग बता दीजिए। आज सुबह सुबह की करंट फीलिंग और क्या है मेरे व्यूअर के लिए, और क्या है मेरे व्यूअर के लिए। प्लीज डिवाइन एनर्जी कनेक्ट मी। वाह, किंग ऑफ कप का कार्ड आ गया। हाँ, ये बढ़ना चाहते हैं आपके तरफ। अब इनको आपके प्यार का एहसास हुआ है, इन्होंने बहुत सोच विचार किया है, एंड इनको ऐसा लग रहा है कि अब इस रिलेशन में संतुलन बनाना पड़ेगा। एंड देख लीजिए, जस्टिस का कार्ड आ गया, एंड 11 नंबर की एनर्जी भी आ गई। ये आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, चाहे आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है, लवर है, गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है। ये आपका पार्टनर जो भी है, जिसको भी सोच करके आपने अब तक ये रीडिंग देखी है, ये आपकी तरफ बहुत अट्रैक्ट है, बहुत ज्यादा अट्रैक्ट है, एंड ये चाहते हैं कि आप फिर से इनकी लाइफ में एंट्री कर लीजिए। एंड पिछले काफी वक्त में ये बहुत बुरे फेस में थे, एक दर्दनाक समय इन्होंने बिताया है, एंड अभी भी बहुत सारे उतार चढ़ाव हैं इसके जीवन में, ऐसा नहीं है, लेकिन ये फिर भी आपके साथ शुरुआत करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या आया है। वाओ बॉटम ऑफ द डेक 3 ऑफ कप का कार्ड आ गया है। बहुत जल्द आप कोई सेलिब्रेशन कर सकते हैं, बहुत जल्द आप जश्न मनाएंगे अपनी लाइफ में। बहुत सारी खुशियां आपकी तरफ आती हुई दिखाई दे रही हैं। अगर आपके फाइनेंस, मनी, जॉब, करियर से भी बात करूं, ये जो मेरे व्यूअर देख रहे हैं, तो कोई सफलता आपकी तरफ आएगी, कोई जश्न, कोई सेलिब्रेशन आपके घर में हो सकता है। बहुत ज्यादा चांसेस है कि शायद यही पार्टनर आपकी तरफ आए और आप एक खुशी मनाओ। एंड सेकंड एनर्जी और आ रही, किसी के घर में कोई जश्न बड़ा हो सकता है, या फिर किसी के घर में, मतलब आपके फैमिली में जहां आप रह रहे हो, यहाँ या तो किसी बर्थडे को, किसी बच्चे को लेकर के कोई जश्न होता हुआ मुझे उसकी एनर्जी आ रही है, या फिर किसी का फैमिली का कोई बर्थडे सेलिब्रेशन हो सकता है। ये एनर्जी है 3 दिन के अंदर या 3 वीक के अंदर, एंड बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपके पार्टनर 3 वीक के अंदर कुछ मैसेजेस वगैरह आपको कर सकते हैं। समझौता हो सकता है इस रिलेशन में आप दोनों समझौता कर लेंगे, कुछ ऐसा भी हो सकता है, कोई समझौता किसी की तरफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड इस रिलेशन में ना तीसरे व्यक्ति का प्रभाव बहुत था। अगर ये रिलेशन टूटा, बिगड़ा, दूरियां हुई, नो कांटेक्ट हुआ, ब्रेकअप हुआ, सेपरेशन हुआ, तो भाई आप लोगों के रिलेशन में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट थी, एंड अब थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अभी इस वक्त थर्ड पार्टी नहीं है आपके पार्टनर के साथ में, नहीं है, या फिर साथ होते हुए भी वो रिलेशन नहीं है, वो संबंध नहीं है, वो रिश्ते नहीं है, वो विश्वास नहीं है, सब कुछ खत्म हो चुका है। विश्वास का धरोहर टूट चुका है। ये बेशक थर्ड पार्टी के साथ है, लेकिन ये थर्ड पार्टी के सारी प्लानिंग, प्लॉटिंग, सब कुछ आपका पार्टनर समझ चुका है, चाहे मेल है चाहे फीमेल है, एंड इसीलिए अभी आपके तरफ एक जस्टिस लाना चाहता है, एंड इसीलिए आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। ये रही आपके पार्टनर की मॉर्निंग करंट एनर्जी, मॉर्निंग करंट फीलिंग। वीडियो पसंद आए, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, फॉलो सब करके जाएं, कमेंट्स करिए, बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा। अपने दिल की बात मुझसे कहिए, बिल्कुल रिप्लाई मिलेगा। जरूरी नहीं है कि आज ही मिल जाए, शायद मुझसे कोई कमेंट छूट जाए, फिर से आप नेक्स्ट वीडियो में कर दीजिए। अगर आपके दिल में कोई सवाल है अपनी लव लाइफ को लेकर के, कोई गाइडेंस आप मुझसे चाहते हैं, उसका कोई चार्ज नहीं है, कमेंट्स के माध्यम से भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। एंड किसी को पर्सनल रीडिंग बाय करनी है तो कॉल बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, और बिल्कुल भी कॉल मत करिए। आपका कॉल आएगा भी, मैं किसी का कॉल अटेंड करती ही नहीं हूँ। आप व्हाट्सअप करेंगे, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप लिखिए पर्सनल रीडिंग लेनी है सिस्टर, या पर्सनल रीडिंग लेनी है मैम, मैं आपको तुरंत डिटेल सेंड करूंगी, मैं जैसे ही आपका मैसेज देख लूंगी। चलिए, सीताराम, सादर प्रणाम, और बहुत ज्यादा खुश रहने की कोशिश करें, एंड अपना भी ध्यान रखें। फिर से हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, आप आइएगा, मैं आपका इंतजार करूंगी, एंड आपका बहुत सारा वेलकम है मेरे चैनल पर। सीताराम, सीताराम, सादर प्रणाम, सादर प्रणाम।